जय हिंद सोल्जर्स। मैं विश्वामित्र डिफेंस एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। मैं सचिन सिरमौर, मैथ्स एंड रीजनिंग मेंटर्स। जैसा कि आप देख रहे हो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सवाल को शुरू करने से पहले कुछ जो कंसेप्ट हमने पिछले वीडियोज में पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पढ़ाई हमने किया था कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाई कर लिया है। हमने बात किया था मॉडुलस के बारे में, हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बात किया था, हमने आर्गुमेंट के बारे में बात किया था, हमने आयोटा के बारे में बात किया था और भी बहुत सारे टॉपिक थे। तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, 5 मिनट में कर लेते हैं रिवाइज क्या क्या हमने पढ़ाई किया था। आयोटा के बारे में पढ़ाई किया था, आयोटा क्या होता है, आयोटा का साइक्लिसिटी क्या होता है, ये 4 साइक्लिसिटी को फॉलो करता है। आयोटा से किस तरीके का सवाल आते हैं। दूसरा बात किया था हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्या स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है। उसको मैंने प्रूव भी किया था क्वाड्रेटिक फॉर्म से। अगला चीज़ बात करें कि आर्गुमेंट की, तो आर्गुमेंट क्या होता है, एक तरीके का एंगल का फॉर्मेशन होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। बात करें मॉडुलस की, तो मॉडुलस कुछ नहीं होता है, एक डिस्टेंस होता है ओरिजिन के साथ में उस कॉम्प्लेक्स नंबर का। और हमने पढ़ाई किया था मॉडुलस तक हमने पढ़ाई कर लिया था। तो अब बात है बेसिक क्वेश्चन का। सवाल ऐसे करेंगे जो कि एयरफोर्स में पूछा भी गया है और वो सवाल बेसिक है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो, आप इस सवाल को ट्राई कर सकते हो। मैं आपको 5-10 सेकेंड का समय देता हूं, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। जैसे कि इस सवाल में आप देख रहे हो कि साइक्लिसिटी का पूरा कंसेप्ट इसमें लगाया गया है। जब भी अगर इस टाइप का सवाल आए तो सबसे पहले ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा टफ बनाता है इस चीज़ को कि अगर 201 को अगर डिवाइड करें 4 से, 202 को अगर डिवाइड करें 4 से, 203 को 4 करें तो टाइम ज़्यादा लेगा। करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले कॉमन ले लेंगे। एक आयोटा को कॉमन ले लेते हैं, 200 को, तो बचता है क्या यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे बचता है आयोटा के पावर 1, आयोटा के पावर 2, आयोटा के पावर 3 प्लस आयोटा के पावर 4। अगर इस चीज़ को सॉल्व करें तो काफ़ी ये चीज़ छोटा हो जाता है। आयोटा के पावर 1 की बात करें, यहाँ पर अगर आयोटा के पावर 1 की बात करें तो सिंपली आयोटा लिखेंगे। थोड़ा अच्छे से देखना क्योंकि ये स्टार्टिंग है, बेसिक क्वेश्चन है। आयोटा स्क्वायर की बात करें तो -1 हो जाएगा, आयोटा क्यूब की बात करें तो माइनस आयोटा हो जाएगा, आयोटा 4 की बात करें तो प्लस होना हो जाएगा। सबको देखते हुए ये पता चलता है कि सभी कैंसल आउट हो जा रहा है आपस में। इस चीज़ का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है क्योंकि ये सब आपस में कट के 0 देता है। तो यहाँ पे अगर सिंपली ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन ए सही है। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है स्मार्ट बोर्ड नहीं होने के कारण, जल्दी मतलब सवाल थोड़ा स्पीड में बनाना शुरू कर देंगे। अभी तो बोर्ड पे लिख रहे हैं, बाद में थोड़ा स्पीड में सवाल को बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमेगा पे। एक डिटर्मिनांट का आपने पढ़ाई किया होगा, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी आप जानते होंगे डिटर्मिनांट का, तो इसमें डिटर्मिनांट का प्रॉपर्टी यूज होने वाला है। सवाल ये है ओमेगा 1, ओमेगा के पावर n, ओमेगा के पावर 2n, ओमेगा के पावर 2n, ओमेगा के पावर n एंड 1, ओमेगा के पावर 2n, 1 ओमेगा के पावर n। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसमें 1 और ओमेगा स्क्वायर क्या है, इसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो इसमें बोल रहा है कि फाइंड आउट कीजिए इसका वैल्यू, और ऑप्शन आपको दे दिया गया है। ए में दिया है आपको 0, बी में आपको दे दिया है सवाल में 1, सी में दे दिया ओमेगा, डी में दे दिया ओमेगा स्क्वायर। इस चीज़ को आप ट्राई करो, बनता है तो ठीक है, नहीं तो हम आपसे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप इस सवाल में देख रहे हो, जब भी इस टाइप का सवाल आए, एक प्रॉपर्टी बताता हूँ डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट में कॉलम का ऑपरेशन करते हैं, रो का ऑपरेशन करते हैं। तो जब भी इस टाइप का सवाल देखो, जब भी इस टाइप का सवाल देखो, ओमेगा फॉर्म में रहे, डिटर्मिनेंट फॉर्म में रहे, एयरफोर्स में देखो, नेवी में देखो, कोस्ट गार्ड में देखो, तो सबसे पहले माइंड में एक चीज़ बैठा लो कि 0 मारना अपन को। ज़्यादा चांस है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आंसर 0 ही होगा। कैसे 0 होगा उस चीज़ को देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो n है, n है, n है, n है, n है, तो यहाँ पे n का वैल्यू नेचुरल नंबर अगर माने तो सिंपली अगर यहाँ पे 1 ले तो यहाँ आ जाएगा 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा n खत्म हो गया, सबके जगह पर अगर 1 प्लेस पे ले लें। अगर इसका, जैसा कि आप डिटर्मिनेंट में पढ़ाई की होंगे, ऑपरेशन, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए ऑपरेशन करते थे। तो अगर इसका ऑपरेशन करते हैं तो इसको C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दें, ये कर दें, C1 टेंड्स टू, तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हो,
यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि इस चीज़ को ऐड करते हैं इसके साथ में, इस चीज़ को ऐड करते हैं इसके साथ में, तो ये वहाँ पे आता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। इस चीज़ को अगर तीनों को सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो क्या आता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 आता है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आता है 0 आता है, ये क्या आता है 0 आता है। तो तीन टर्म कोई भी डिटर्मिनांट में रहे तो आप पढ़े होंगे उस प्रॉपर्टी में कि उसका वैल्यू डायरेक्ट 0 होता है। तो ये तो सवाल था, सवाल नंबर 2 था कैसे अगर ऐसा है तो डायरेक्ट 0 बोलना है। जब भी डिटर्मिनांट फॉर्म में, एकदम दिमाग में बैठा लो इस चीज़ को, जब भी डिटर्मिनांट फॉर्म में सवाल को पूछा जाए तो डायरेक्ट 0 मानना है। मेरे को कुछ नहीं पता है, हाँ अंदर ओमेगा है, कंफर्म है कि 0 ही होगा। ज़्यादा टफ सवाल नहीं बोले जाएंगे क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो इंटरमीडिएट लेवल के हैं, बस नॉर्मल से सवाल है कॉम्प्लेक्स नंबर के। और ये सब सवाल पूछे गए हैं एयरफोर्स नेवी की बात करें, कोस्ट गार्ड की बात करें या फिर एनडीए की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कंजुगेट पूछ रहा है 6 प्लस 5 आयोटा का स्क्वायर का, इसका कंजुगेट पूछ रहा है व्हाट इज द कंजुगेट ऑफ दिस थिंग। ऑप्शन आपको दे दिया है, ऑप्शन 1 में आपको दे दिया गया है 60 प्लस 11 आयोटा, 60 प्लस 11 आयोटा। ऑप्शन 2 में आपको दे दिया गया है 11 माइनस 60 आयोटा, 11 माइनस 60 आयोटा। ऑप्शन 3 में आपको दे दिया गया है 11 प्लस 60 आयोटा, 11 प्लस 60 आयोटा। और ऑप्शन 4 में आपको दे दिया गया है 60 माइनस 11 आयोटा, 60 माइनस 11 आयोटा। इस चीज़ को देखो सॉल्व करके, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग सॉल्व करेंगे इस चीज़ को। सॉरी फॉर दैट थिंग, यहाँ पे स्क्वायर था, मैं भूल गया था। बात करें इस क्वेश्चन में तो इसको अगर एक्सपैंड करते हो a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 36 प्लस 25 आयोटा स्क्वायर प्लस 652 2 6 एंड 5 आयोटा। अगर इस चीज़ को आप सॉल्व करते हो तो 36 माइनस 25, 36 माइनस 25, 6 माइनस प्लस 60 आयोटा यहाँ पे आता है। अगर इस चीज़ को यहाँ पे सॉल्व करोगे आप तो 36 में से 11 प्लस 60 आयोटा। जैसा कि कंजुगेट मैंने आपको बताया था कि कुछ नहीं करना है, जो भी इमेजिनरी नंबर हो उसका साइन को बदल दो, पॉजिटिव है तो निगेटिव कर दो। तो ऑप्शन को अगर मिलाएं तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। ये तो सवाल हमारा तीसरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक की बात करें, नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन सब बेसिक सवाल है और कुछ पूछे गए हैं इसमें से। एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें, कोस्ट गार्ड की बात करें, कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि आस्क भी किए गए हैं। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव। ये अच्छे सवाल है, एनडीए भी कई बार इस चीज़ को पूछा है, रिपीट किया है क्वेश्चन को बार बार, कई बार एयरफोर्स भी इस चीज़ को पूछा है। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के for which 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा के पावर k का वैल्यू 1 है। इसको ऑप्शन दे दिया गया, ए का दिया गया 4, बी का ऑप्शन दिया हुआ है आपका 2, सी का ऑप्शन दिया गया है 3, डी का ऑप्शन दिया गया 1। देखिए इस चीज़ को, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार अच्छा सवाल है ये, मतलब सवाल का लेवल अच्छा है। देखिए सॉल्व करके अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ। जैसा कि आप इस सवाल में देख रहे हो, ये फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, मतलब के का सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू, सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू जो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर दे। ऐसे देखने में तो काफ़ी टफ लग रहा है कि क्या वैल्यू 1 डाले, 2 डाले, 3 डाले, 4 डाले, 5 डाले, बहुत कंफ्यूजन आ रहा है। सबसे पहले जब सवाल इस टाइप का है तो इसको छोटा करने का प्रयास करो। इसको छोटा करने का 2 वे होगा, पहला कंपोनेंडो डिविडेंडो जो कि मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था, और दूसरा कि इसको रेशनलाइज कर दे। रेशनलाइज भी एक अच्छा वे होता है किसी भी सवाल को, किसी भी इक्वेशन को छोटा करने के लिए। तो इसको रेशनलाइज करें कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा को, तो यहाँ सिंपली आप 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हो, 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हो, तो इसको अगर एक्सपैंड करते हो तो सिंपली यहाँ पे क्या लिखोगे 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो इस चीज़ को अगर आप यहाँ पे सॉल्व करते हो तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो, इसको कैंसिल आउट कर दो।
बचा ऊपर में 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन सिंपली यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। तो आयोटा का वैल्यू क्या आया, आयोटा का पावर k इज इक्वल टू 1, हमको ये सॉल्व करके मिला, आयोटा के पावर k इज इक्वल टू 1। अब सवाल उठता है कि साइक्लिसिटी काम करेगा यहाँ पे, बिल्कुल काम करेगा। बात करें साइक्लिसिटी की तो ऐसे अगर आप k के वैल्यू निकालोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट करके निकालोगे, क्योंकि ये लिस्ट वैल्यू खोज रहा है, तो लिस्ट वैल्यू के लिए पहले क्या करेंगे, 1 डालेंगे तो आयोटा का पावर 1 काम बन रहा है, नहीं, आयोटा का पावर 1 सिंपली आयोटा देगा। आयोटा का पावर अगर 2 ले लें यहाँ पे तो आयोटा स्क्वायर का आएगा -1, काम नहीं बन रहा है। 3 करेंगे तो वो तो आयोटा फॉर्म दे देगा। 4 में देखते हैं, आयोटा के पावर 4 लेके देखते हैं, k का वैल्यू 4 लेके देखते हैं, 1 देता है, आयोटा का पावर 4 1 बिल्कुल देता है 1। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये रिपीटेड क्वेश्चन था, सवाल अच्छा था, ये बार बार एनडीए में भी रिपीट होता है, एयरफोर्स में भी ये सवाल रिपीट होता है, तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 3, क्या होगा इसका वैल्यू पूछा गया। ऑप्शन 1 में दिया गया आपको -2, ऑप्शन 2 दिया गया है -4, ऑप्शन सी दिया गया है, सॉरी ऑप्शन 3 दिया गया आपको -8 एंड ऑप्शन 4 दिया गया आपको 0। सवाल को देखिए, बनता है तो ठीक है, नहीं तो मैं समझाता हूँ। काफ़ी आसान सवाल है, बेसिक सवाल है, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई लेवल है, कई बार एयरफोर्स पूछ भी देता है ऐसा सवाल। देखें इस चीज़ को सिंपली, अगर यहाँ पे बात करें तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, जैसा कि मैंने बताया था -1 और -1 के पावर क्यूब, सिंपली आप क्या करोगे -2 के पावर 3, तो -8 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बेसिक सवाल था, कोई हाई फाई सवाल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट अगर सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल हमारा है इफ़ द आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल, ये सवाल काफ़ी अच्छा है, मतलब मेरे को इंटरेस्टिंग लगा और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। बात करें तो आर्गूमेंट का वैल्यू दिया हुआ है, आर्गूमेंट इज इक्वल टू π/2, देन जेड का वैल्यू, जेड क्या होगा, देन आर्गूमेंट इज इक्वल टू π/2, ये जेड फॉर्म में दिया हुआ है। और ऑप्शन आपके दिया गया, पहला ऑप्शन प्योरली रियल, ऑप्शन 2 दिया गया आपको, ऑप्शन 2 दिया गया आपको प्योरली इमेजिनरी, ऑप्शन 3 दिया गया आपको इक्वल टू माइनस आयोटा, ऑप्शन 4 दिया गया आपको नन ऑफ दीज। काफ़ी अच्छा सवाल लगा मेरे को, देखें इस चीज़ को ट्राई करके क्या आता है। बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड है, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो सवाल में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो सवाल में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सवाल काफ़ी अच्छा है, आर्गूमेंट से सवाल है, जेड आर्गूमेंट जेड का दिया हुआ है π/2, तो जेड क्या होगा, प्योरली रियल होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा, क्या होगा। देखिए सवाल को बनाएं इसको, जैसा कि मैंने आपको इस कंसेप्ट में बताया था, आर्गूमेंट का कंसेप्ट में, कि आर्गूमेंट क्या होता है। सिंपली एक एंगल सर मेरे को बना दो, tan थीटा का वैल्यू दे दो, यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू दे दो, मेरे को y/x दे दो, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो y/x तो कब होगा, कब ये पॉसिबिलिटी आएगा कि π/2 होगा। पॉसिबिलिटी आने का एक ही चांस है कि y का वैल्यू 1 आ जाए और x का वैल्यू 0 आ जाए, यही तो पॉसिबिलिटी देगा। अगर बात करें आर्गूमेंट की, आर्गूमेंट अगर इस चीज़ की बात करें π/2 की, तो ऊपर में मेरे को 1 चाहिए, मतलब सिंपली 0 + 1 आयोटा इस फॉर्म में मेरे को चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था कि प्योरली इमेजिनरी कब होता है, प्योरली रियल कब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ऑप्शन को देखे और जिस चीज़ को हमने देखा कि 1 ऊपर होगा 0 रियल नीचे होगा, तो ऑप्शन 1 2 3 4 चारों में क्या लगता है आपको सही होगा। तो सिंपली यहाँ पे प्योरली इमेजिनरी इज द करेक्ट आंसर, प्योरली इमेजिनरी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा सवाल था, कंसेप्ट बेस्ड था।
ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपको वार्म अप के तौर पे करवा रहा हूँ। सवाल इससे अच्छे अच्छे भी हम लोग करेंगे और कुछ हायर लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे, तो देखते जाएं और हमसे जुड़े रहें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट सवाल की बात करें तो सवाल फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका आर्गुमेंट पूछ रहा है। अब ये बताओ, इतना आसान सा सवाल, जेड इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा रूट 3, 2 प्लस आयोटा 2 रूट 3, इसका आर्गुमेंट पूछ रहा है। फाइंड द आर्गुमेंट, क्या होगा इसका आर्गुमेंट। ऑप्शन 1 आपको दे दिया जाए 60 डिग्री, ऑप्शन 2 आपको दे दिया जाए 45, ऑप्शन सी आपको दे दिया जाए 90 डिग्री, ऑप्शन डी आपको दे दिया जाए और 75 डिग्री। क्या होगा इसका आर्गुमेंट, थोड़ा देखिए सवाल को बनाएं। ऐसे ऐसे सवाल आपको एयरफोर्स में पूछे भी जाएंगे, ऐसे ऐसे सवाल आपको कोस्ट गार्ड में भी पूछा जाएगा, नेवी में भी पूछा जाएगा। देखिए बनता है तो ठीक है 10 सेकेंड के अंदर, क्योंकि टाइम एयरफोर्स अगर 30 सेकंड दे रहा है, 40 सेकंड दे रहा है, तो हम लोग यहाँ टारगेट रखेंगे कि 10 सेकंड से 15 सेकंड के बीच में उस सवाल को लगा ले दिमाग में, ताकि कॉपी पे बनाने में मात्र 5 से 7 सेकंड लगे। और कोई भी सवाल को बड़ा तौर पे नहीं बनाना है, शॉर्ट ट्रिक से बनाना है। तो देखिए बनता है तो ठीक है। आर्गुमेंट की बात करें तो जैसे कि मैंने आपसे इसके प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, तो आर्गुमेंट मतलब सिंपल कुछ नहीं करना है, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x, दिस इज y और दिस इज x, 2 रूट 3 अपॉन 2 से कैंसिल आउट, रूट 3 tan का कितना वैल्यू देता है, 60 डिग्री देता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1 इज द करेक्ट आंसर। देख लो आप फिर से, एकदम स्पीड में हाथ चलाना है, एकदम एक सवाल को 4-4 बार बनाना है। मेरे को स्पीड बनाना है, बस मेरे को सवाल जल्दी बनाना है, 25 में 25 लाना है और कुछ नहीं। ये सब बेसिक क्वेश्चन था, इससे भी अच्छे अच्छे सवाल करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कंजुगेट पूछ रहा है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 अपॉन आयोटा का, इसका कंजुगेट पूछ रहा है 1 प्लस आयोटा बटा 1 माइनस आयोटा। व्हाट इज द कंजुगेट ऑफ दिस नंबर, और ऑप्शन दे दिया गया अपन को -1 माइनस आयोटा, -1 माइनस आयोटा। नेक्स्ट बात करें तो 1 और आयोटा, 1 और आयोटा। क्या लगता है आपको, कंजुगेट निकालिए इसका। जैसा कि आप देख रहे हो उधर कि इसको रेशनलाइज करने पे ऊपर में क्या आया था, कुछ याद होगा। सवाल दूसरा या तीसरा हम लोग कर रहे थे उस टाइम, के का वैल्यू लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू का निकालने के लिए, तो इसको रेशनलाइज किए थे। क्योंकि बिना रेशनलाइज का कंजुगेट आएगा नहीं, हम लोग को 2 टर्म चाहिए, एक इमेजिनरी चाहिए, एक रियल चाहिए। तो देखिए बनाएं इस चीज़ को। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसको सॉल्व आउट करते हैं तो 1 प्लस आयोटा का होल, 1 प्लस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। एकदम अब शॉर्ट में करते हैं, क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया था इसको कैंसिल आउट करो, इसको आयोटा स्क्वायर यहाँ पे करोगे आप तो 2 आयोटा अपॉन 2, सिंपली यहाँ से यहाँ कट गया तो ये आयोटा फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे 0 प्लस आयोटा आता है, अगर ये आता है z बराबर 0 प्लस आयोटा, तो क्या करेंगे, साइन इधर से कोई मतलब नहीं है कंजुगेट के लिए, कंजुगेट के लिए मतलब है अपन को इधर से, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ आयोटा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई, 2 सही हो गया। देख लो अब सवाल को फिर से इरेज करने के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगले सवाल की बात करें तो ये सब बेसिक क्वेश्चन था, वार्म अप क्वेश्चन था कि एकदम स्पीड में हाथ को फ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और कुछ प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। पूछ रहा है मॉडुलस, पूछ रहा है 3 प्लस 4 आयोटा का, 3 प्लस 4 आयोटा का मॉडुलस। सिंपली बता दो अब, मैं क्वेश्चन ऑप्शन को क्या लिखूँ। तो मॉडुलस के लिए क्या करते थे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही करते थे ना मॉडुलस के लिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करने पे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। पैथागोरस में भी आप पढ़े हो 3, 4, 5 का रिलेशन क्या होता है, तो 5 इज द आंसर। ये काफ़ी बेसिक था, काफ़ी आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग नेक्स्ट को सवाल की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक सवाल दिया हुआ है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 200। ऑप्शन आपको दिया, इसको वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऑप्शन 1 में आपको दिया गया है 2 के पावर 10 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 2 के पावर 10 इंटू ओमेगा स्क्वायर। 2 में आपको दिया गया है 2 के पावर 100 इंटू ओमेगा का, 2 के पावर 100 इंटू ओमेगा के पावर 100, 2 के पावर 100 इंटू ओमेगा के पावर 100। 3 में दिया हुआ है
2 के पावर 100 इंटू ओमेगा के पावर क्यू, 2 के पावर 100 इंटू ओमेगा के पावर क्यू। ऑप्शन 4 में दिया हुआ है 2 के पावर 100 इंटू ओमेगा के पावर स्क्वायर, 2 के पावर 100 इंटू ओमेगा के पावर स्क्वायर। देखिए बनाए इस सवाल को, सवाल अच्छा है, इसी टाइप के आपको एयरफोर्स में पूछा जाएगा क्योंकि टाइम कम होता है। एग्जामिनर ये चीज़ जानता है कि अगर सवाल को कठिन दिया जाए तो टाइम 1 मिनट से ज़्यादा लग सकता है, इसलिए सवाल ऐसे ही रहते हैं। लेकिन इससे हम लोग ऊंचा लेवल को लेके जाएंगे, अपना 2 लेवल ऊंचा रखेंगे हमेशा। देखिए बनाइए, इस चीज़ को बनता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ। देखिए कुछ करना नहीं है, 1 प्लस ओमेगा है तो इसको क्या कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर कर सकते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी फॉर दैट, ओमेगा स्क्वायर के पावर 200। तो यहाँ क्या कर सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ -2 ओमेगा स्क्वायर के पावर 200। अब देख ऑप्शन, सॉरी अच्छा ओके दैट्स गुड। इसको करते क्या है, सिंपली यहाँ पे ऑप्शन को देखें तो एक चीज़ पता लगता है कि बड़ा फॉर्म में नहीं आ सकता है, बड़ा फॉर्म में नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि हम लोग साइक्लिसिटी ओमेगा का पढ़े हैं। ओमेगा को जब भी रखा जाएगा ऑप्शन में तो 3 फॉर्म में, या तो ओमेगा फॉर्म में रहे, ओमेगा स्क्वायर में रहे, ओमेगा क्यूब में रहे। तो ये ऑप्शन तो पहले ही 2 खत्म हो गया, तो 2 पहले ही खत्म हो गया। तो इसको अगर सॉल्व आउट करें तो 2 के पावर 200, तो क्या आपको दिखता है, सॉरी ऑप्शन गलत लिख दिया गया है, क्वेश्चन कुछ और लिख दिया गया है। तो आंसर इसका ऑप्शन पे ना देखें, आंसर इसका कुछ और आएगा। ये ऑप्शन को आप ना देखें क्योंकि यहाँ पे 100 था, हमने 200 लिख दिया। कोई बात नहीं, ऑप्शन को नहीं देखें, सवाल को देखें कैसे बनेगा। तो -200 के पावर 200 की बात करें तो 2 के पावर 400 कर देंगे। अब ओमेगा के पावर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 अगर आ रहा है तो 400 को मल्टीप्लाई करें ओमेगा को काटने के लिए 3 से, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, कोई बोर्ड पे लिखला कुछ नहीं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे तो 1 टाइम से बचा कितना 100। तो यहाँ पे बात करें 100 की तो 399, तो सिंपली यहाँ पे ओमेगा कि 2 के पावर 400 इंटू ओमेगा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये था कुछ वार्म अप सवाल, बेसिक सवाल जिसको हमने डिस्कस किया। एक और सवाल है काफ़ी बेसिक और इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड की बात करें तो रिपीटेड और पूछे गए हैं सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ओमेगा। इसका ऑप्शन आपको दिया गया है, इसको सॉल्व आउट करना है आपको। ऑप्शन 1 दिया गया आपको 1, ऑप्शन 2 दिया गया आपको ओमेगा, ऑप्शन 3 दिया गया आपको ओमेगा स्क्वायर और ऑप्शन डी दिया गया अंडर रूट ऑफ -1। देखिए बनाए बनता है तो ठीक है, ये पूछा गया है सवाल। जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हो कि अगर रूट में है तो इसको अगर आप फ्रेक्शनलाइज करते हो या फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हो तो काफ़ी लेंथी करेगा। सबसे पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में करते हो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बात करें तो माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा लिख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की बात करें तो माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं एक को। तो यहाँ पे क्या बचता है अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन ओमेगा। अब यहाँ पे दिमाग ये लगाना है कि क्या करें कि यहाँ पे ये रूट से बाहर आ जाए, क्योंकि जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है 1 छोड़ के 3 बिना रूट का दिया हुआ है, तो पहले प्रयास होगा कि ऑप्शन बिना रूट का ही आए। तो इसके लिए एक मल्टीप्लाई कर देते हैं ओमेगा स्क्वायर से। ओमेगा स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर अपन ओमेगा क्यू, ओमेगा क्यू का वैल्यू पता है आपको 1, तो ओमेगा स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा सही आपको लग रहा है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। तो ये था बेसिक सवाल, आसान सवाल और प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले क्लास में हम बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के बारे में, क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम, बेसिक देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। तो धन्यवाद, जय हिंद।